मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आपका चैप्टर 16 स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे टॉपिक क्या है? द इनविजिबल मैन, यानी कि अदृश्य आदमी। इफ़ यू कुड हैव अ स्पेशल पावर व्हाट वुड इट बी? अगर आप लोगों को कोई स्पेशल पावर दी जाए तो वो क्या होगी? रीड दिस प्ले बेस्ड ऑन अ साई-फाई नोवेला, अ शॉर्ट नोवेल ऑफ द सेम नेम। तो ऐसे ही एक शॉर्ट नोवेल से ये स्टोरी ली गई है। इस प्ले को आपको रीड करना है। It tells the story of a scientist who successfully makes himself invisible but fails in his attempt to reverse the process। यानी कि यह एक साइंटिस्ट के बारे में एक स्टोरी है जो अपने आप को इनविजिबल बना लेता है, लेकिन अपने अटेम्प्ट को वापस से रिवर्स करने में वह फेल हो जाता है। यानी कि इनविजिबल तो कर लिया उसने, लेकिन अब वो वापस से अपने आप को रिवर्स यानी कि आदमी कैसे बनाएगा, तो वो उस अटेम्प्ट में फेल हो जाता है। लेट्स रीड इट एंड नो व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट। चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। करेक्टर्स, यानी कि यहाँ पे स्टोरी में क्या क्या करेक्टर्स लिए गए हैं, कौन कौन से नाम हैं, वो आपके यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। नरेटर है, ग्रिफिन है, मिसेस हॉल है, जिम्सन है, कूस है, फर्स्ट मैन एंड सेकंड मैन है। ओके। नरेटर: लेट वन स्टॉर्मी नाइट द स्ट्रेंजर अपीयर्ड अर्ली इन फरवरी carrying a black traveling bag in his thickly gloved hand। एक अंधेरी रात में फरवरी की शुरुआत में एक अजनबी दिखता है। कैरिंग अ ब्लैक ट्रैवलिंग बैग इन हिज थिकली ग्लव्ड हैंड, यानी कि उसने अपने हाथों में मोटे मोटे दस्ताने पहने हुए हैं और उन हाथों से अपना एक काले कलर का बैग उसने पकड़ा हुआ है। ही वॉज रैप्ड अप फ्रॉम head to foot, and the brim of his soft that hat hid every inch of his face except for his eyes, which were covered by smoked glasses। अभी कह रहे हैं कि वह सिर से लेकर पैरों तक पूरा रैप है। देखिए ये पट्टियों से रैप है पूरा सिर से लेकर पैर तक। और उसका फेस जो है, उसकी हैट, उसका फेस का हर एक हिस्सा छुपा रही है। ठीक है, ओनली उसकी आंखों को छोड़ करके, और आंखें उसने किससे ढक रखी हैं? अपनी ग्लासेस से ढक रखी हैं। ही स्टैगर्ड इनटू द कोच एंड हॉर्सेस इन मोर डेड देन अलाइव विद स्नो पाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स। और वह लड़खड़ाते हुए एक इन के अंदर आता है। इन यानी कि सराय या फिर होटल वगैरह जो होते हैं। ठीक है, मोर डेड देन अलाइव विद स्नो पाइल्ड ऑन हिज शोल्डर्स, और उसकी शोल्डर्स पे सारी क्या होती है? स्नो भरी हुई होती है उसके ऊपर। Mrs. Hole, the innkeeper's wife, thought she had never seen such a strange looking guest। अब मिसेस हॉल जो होती हैं, जो कि इनकीपर की वाइफ है, इनकीपर यानी कि जो उस होटल की मैनेजर की वाइफ है। ठीक है, तो वो क्या कहती हैं? थॉट शी हैड नेवर सीन सच अ स्ट्रेंज लुकिंग गेस्ट। वह सोचती हैं कि मैंने ऐसा अजीब सा दिखने वाला गेस्ट कभी नहीं देखा है। But at this time of the year, travelers were scarce and she was in no mood to question the stranger's appearance। लेकिन साल के एंड में जब यात्रियों की कमी होती है और होटल में कोई नहीं होता, इनमें कोई नहीं होता, कोई आता जाता नहीं है, तो वह इस मूड में नहीं थी कि वह स्ट्रेंजर की अपीयरेंस को लेकर के कोई सवाल करे। ग्रिफिन ग्रिफिन चिल्लाता है, अ फायर इन द नेम ऑफ चैरिटी, आई वांट अ रूम एंड अ फायर, कि मुझे एक खाली रूम चाहिए और आग चाहिए। मिसेस होल: इफ़ यू कैन पे सर, आई एम सर्टेन यू विल फाइंड माई इनकम्फर्टेबल। अगर सर आप पे करेंगे तो आपको हमारा सराय, हमारा जो इन है, वो बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से मिलेगा। ग्रिफिन कहता है, आई कैन पे वेल इनफ, मैं बहुत अच्छे से पे कर सकता हूँ। हेयर टेक 3 सॉवरेंस, यहाँ आओ और 3 सॉवरेंस लो। 3 सॉवरेंस मीन जो ब्रिटिश के गोल्ड कॉइन्स होते थे पहले वाले, उनको यहाँ पे सॉवरेंस कहा गया है। ओके। मिसेस होल सरप्राइज हो जाती हैं, 3 सॉवरेंस? यस सर, राइट अवे सर। ओके, कि मैं अभी आपको, आप इस रास्ते से आइए, मैं अभी आपको एक अच्छा सा रूम दिखा देती हूँ। प्लीज कम दिस वे एंड आई विल शो यू द फाइनेस्ट रूम वी हैव। ग्रिफिन: इट नीड नॉट बी फाइन जस्ट सो लॉन्ग एज देयर्स अ फायर, अ गुड स्टाउट डोर विद अ लॉक। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ग्रिफिन कह रहा है कि मुझे आग चाहिए और एक रूम में डोर में लॉक होना चाहिए अच्छा सा। आई विश टू बी वार्म्ड एंड फेड एंड लेफ्ट अलोन। ठीक है, और मैं अकेले रहना चाहता हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मिसेस हॉल: यस सर, आई विल हैव द पोर्टर लाइट अ फायर इमीडिएटली, विल दिस रूम सूट?
अब मिसेस हॉल क्या कहती हैं, ओके मैं अभी यहाँ पर आपके लिए तुरंत आग जलवा दूंगी, क्या यह रूम आपको सूट करेगा? ग्रिफिन, यस इट विल डू परफेक्टली, हाँ बिल्कुल सूट करेगा। मिसेस हॉल कॉलिंग आउट जिम्सन, मिसेस हॉल क्या करती हैं, जिम्सन को बुलाती हैं। अ जेंटलमैन इन रूम 8, जिम्सन कम लाइट अ फायर क्विकली, ही विल बी हियर एट वंस सर। तो वो क्या कहती हैं जिम्सन से, एक रूम नंबर 8 में एक जेंटलमैन रुके हैं, ठीक है आप जल्दी से आओ और उनके लिए आग जला दो, ठीक है। और वो फिर ग्रिफिन से क्या कहती हैं, सर वो बस अभी तुरंत आ जाएगा। ग्रिफिन, ही कांट गेट हेयर सून इनफ टू सूट मी, आई एम ऑलमोस्ट फ्रोजन। ग्रिफिन कह रहा है मैं बहुत ही जम गया हूँ, ठीक है। मिसेस होल, आई शुड थिंक सो सर, ट्रैवलिंग ऑन सच अ नाइट एज दिस, अगर आप रात को ऐसे ट्रैवल करेंगे तो ऐसा हो सकता है। इफ़ यू विल एक्सक्यूज मी आई विल सी टू सम सपर फॉर यू। मिसेस हॉल क्या कह रही है, आप रुको मैं आपके लिए रात्रि भोज भेज देती हूँ। फिर ग्रिफिन कहता है, आई विल एक्सक्यूज यू राइट इनफ। मिसेस हॉल, मे आई टेक योर हैट एंड क्लॉक सर टू ड्राई देम आउट बाय द किचन फायर, यू आर सॉक्ड थ्रू, आई शुड नॉट वंडर। मिसेस हॉल क्या कहती हैं, सर मैं आपका ये हैट और क्लॉक ले सकती हूँ सुखाने के लिए, किचन की मतलब जो फायर है उससे मैं इसको सुखा लाऊंगी। ग्रिफिन, नो आई प्रेफर टू कीप दैम ऑन एंड डोंट वांट पीपल हैंगिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे ग्रिफिन क्या कह रहा है कि मैं नहीं चाहता कि लोग इसके बारे में बात करें, या फिर मैं मतलब वो ये यहाँ पे कह रहा है ग्रिफिन कि नहीं आप इसे रहने दीजिए, इसे मत ले जाइए, इसे यहीं रहने दीजिए। मिसेस हॉल, वेरी गुड सर, ओके सर, यू नीड नॉट सो बी टची, कि आप टची नहीं होना चाहते हैं। आई वॉज ओनली ट्राइंग टू बी सोशिएबल, मैं ओनली सामाजिकता यानी कि खाली मैं सामाजिकता के लिए आपसे पूछ रही थी। ग्रिफिन, आई डू नॉट लुक फॉर सोशलिबिलिटी एट ऑल, मैं सामाजिकता के लिए नहीं देख रहा हूँ। आई विल पे यू हैंडसमली फॉर माई लॉजिंग्स, नेवर फियर, ठीक है मैं आपको अपने लॉजिंग्स के लिए, अपने सामान के लिए और यहाँ रुकने के लिए पूरा पूरा पे करूँगा। फॉर द रेस्ट यू हैव ओनली टू लीव मी अलोन, और आपको उसके लिए ओनली मुझे अकेला छोड़ना होगा। आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सारा काम है करने के लिए। एंड आई विश टू डू इन पीस, और मैं उसे शांति से करना चाहता हूँ। आई फैंसी दिस प्लेस विल सूट मी, मुझे लगता है कि ये जगह मुझे सूट करेगी। इट्स क्वाइट, इट्स रिमोट एंड आई एम नॉट लाइकली टू बी इंटरप्टेड, यह जगह शांत है, रिमोट है मतलब दूर है और लोगों से, ठीक है, और कोई भी यहाँ पे आकर के मुझे इंटरप्ट नहीं करेगा। आई ट्रस्ट मैडम दैट आई मेक माई सेल्फ क्लियर बिफोर हैंड, इसलिए मैं आपको यहाँ रुकने से पहले ही ये सब क्लियर कर दे रहा हूँ। आई विश टू बी लेफ्ट अलोन, मैं चाहता हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। अटरली, होली, कम्प्लीटली अलोन, और बिल्कुल पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया जाए। नरेटर, द स्ट्रेंजर गॉट हिज विश, जैसा स्ट्रेंजर ने चाहा उसको अकेला छोड़ दिया गया। एक्सेप्ट फॉर द डिलीवरी ऑफ हिज मील्स बाय द पोर्टर जिम्सन, हिज डोर रिमेन्ड क्लोज्ड एंड फॉर 2 days none but the porter had so much as a glimpse of him। 2 दिन तक उसे डिलीवरी बॉय यानी कि जो उसकी मील्स डिलीवर कर जाता था, यानी कि जो जिम्सन था, जो कूली था, वो उसका सामान रख जाता था, उसके लिए खाना रख जाता था, ठीक है, और उसका दरवाज़ा जिम्सन के अलावा बाकी सबके लिए बंद रहता था, ठीक है। 2 दिन तक उसे और कोई दिखाई नहीं दिया, ओनली जिम्सन दिखाई दिया। एंड इवन द पोर्टर हैड स्ट्रेंज थिंग्स टू टेल ऑफ व्हाट ही हैड सीन, और जो वो कूली था, जो जिम्सन था, उसके पास उस अजनबी व्यक्ति के बारे में बहुत सारी चीज़ें उसने जान ली थी जो वह मिसेस होल को बताना चाहता था। जिम्सन, ही केप्ट हिज बैक टू मी द होल टाइम, वह अपनी पीठ को ही मेरे सामने रखता था हमेशा। वुड नॉट लेट मी सी सो मच एज अ सेंटीमीटर ऑफ हिज फेस, वो अपने फेस का 1 सेंटीमीटर भी मुझे दिखाना नहीं चाहता था। गोट मी टू वंडरिंग आई टेल यू, I kept questioning him and making observation about the weather until I till thought he had burst. He was so anxious for me to get out of the room. मैं उससे हर टाइम क्वेश्चंस पूछता रहता था जब भी जाता था, और उसके बारे में ऑब्जर्वेशन लेता रहता था, और वेदर के बारे में कुछ ना कुछ मैं उससे बात करता रहता था। आई थॉट ही हैड बस्ट, उसे लगा कि वह कुछ बोलेगा। ही वॉज सो एनेक्शियस फॉर मी टू गेट आउट ऑफ द रूम, लेकिन वह जल्दी ही मुझे रूम से बाहर निकालना चाहता था। एट लास्ट ही कुड नॉट कंट्रोल हिज एंगर, और अंत में वह अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड ही वर्ल्ड अराउंड, और वह घूम गया। हार्ड टू बिलीव इट, यह बिलीव करना बहुत मुश्किल है। ही टॉक्ड टू मी थ्रू अ हैंडकरचीफ, वह हैंडकरचीफ के द्वारा मुझसे बात कर रहा था।
held the thing right up to his face like he did not want me to see him. वह नहीं चाहता था कि मैं उसका फेस थोड़ा सा भी देखूं. Ask me what I think. I think he is invisible. पूछो मैं क्या सोचता हूँ. मैं ये सोचता हूँ कि वह इनविजिबल है. यानी कि जिम्सन को अब थोड़ा बहुत यहाँ पता लग गया था कि वह कैसा आदमी है, इनविजिबल है. मिसिज हॉल लाफिंग. मिसिज हॉल जिम्सन की बातों पे हंसती हैं. लॉर्ड सेव अस ऑल. भगवान हम सबको बचाओ. इनविजिबल यू से. तुम इनविजिबल बता रहे हो. यू आर अ सुपरस्टिशियस ओल्ड फूल जिम्सन. तुम एक बेकार मतलब क्या कहते हैं बूढ़े मूर्ख व्यक्ति हो चुके हो. योर माइंड मस्ट बी वंडरिंग. तुम्हारा दिमाग इधर उधर घूम रहा है. नरेटर. दो मिसेस हॉल स्कोप्ड एट जिम्सन, हर क्यूरियोसिटी अबाउट द स्ट्रेंजर चेंज्ड ग्रेजुअली टू फियर. मिसेस हॉल ने जिम्सन का मजाक उड़ा दिया, लेकिन अब उस स्ट्रेंज व्यक्ति, उस अजनबी व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा नरेटर की भी क्या हो गई, वो डर में बदल गई. द लिटिल टाउन ऑफ इपिंग क्विकली केम टू एक्सेप्ट द मैन एट द इन एज अ कॉन्स्टेंट टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन. अब जो वो स्ट्रेंज जो मतलब अजनबी व्यक्ति था, वो इपिंग के छोटे से शहर में मतलब चर्चा सा बन गया. मतलब अब सब लोग किस बारे में बातें करते थे, उस इनविजिबल मैन के बारे में, स्ट्रेंज मैन के बारे में ही बात करने लग गए थे. But after a week, a new mystery broke out, which occupied everyone's attention, and conversation was now given over to the rush of burglaries that had erupted in the neighborhood. लेकिन एक हफ्ते बाद एक नई मिस्ट्री आई सामने, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. ठीक है, और लोग किस बारे में बात करना शुरू हो गए, उनके आस पड़ोस में जो चोरियां होने लग गई थी उसके बारे में अब सब लोग बात करना शुरू हो गए. द पुलिस फाउंड देमसेल्फ हेल्पलेस. पुलिस को उस बारे में कुछ नहीं मिल रहा था. देयर वर नो एविडेंसेस ऑफ एनी काइंड. वहाँ पे किसी भी तरीके के सबूत नहीं थे. सम्स ऑफ मनी जस्ट सीम टू वैनिश इनटू थिन एयर. सब लोग क्या सोच रहे थे कि जो पैसा है वो ऐसे उड़ गया है जैसे कि हवा में वो बिल्कुल वैनिश हो गया, हवा में हो गया, हवा में उड़ गया हो. ठीक है. Several weeks went by, and then one day Dr. Coos, who had been going from house to house taking up a collection for the new nursing home. यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कई हफ्ते बीत गए और फिर एक दिन डॉक्टर कूस घर से घर जा रहे थे, यानी कि सभी लोगों के घर जा रहे थे और न्यू नर्सिंग होम के लिए कलेक्शन को ले रहे थे. से केम रनिंग डाउन द स्टेयर्स ऑफ द कोच एंड हॉर्सेस, हिज आईज अब्लेज विद फ्राइट. ठीक है, अब वो कोच एंड हॉर्सेस जो होटल था उसकी सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आते हैं और उनकी आंखें डर से भरी हुई होती हैं. मिसेस होल. व्हाट हैपन डॉक्टर कूस. यू लुक एज दो यू हैव सीन अ घोस्ट. क्या हुआ डॉक्टर कूस, आप ऐसा लग रहा है आपको देखने से जैसे आपने कोई घोस्ट देख लिया हो.